हेलो, नमस्ते, सलाम, सत श्री अकाल। कैसे हैं आप सब लोग? मैं हूं आपकी होस्ट और दोस्त और टॉप 10 हिंदी के एक और नए सुपर इंटरेस्टिंग वीडियो में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आजकल हम सब पब्लिक कंपनीज के बारे में तो बहुत सुनते हैं, राइट? स्टॉक मार्केट, शेयर्स, आईपीओस, ये सब सन के काम पक गए हैं। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि पर्दे के पीछे कुछ ऐसी मैसिव कंपनीज हैं जो अकेले ही पूरे देश की इकोनॉमी हिला सकती हैं, और वो भी बिना स्टॉक मार्केट में लिस्ट हुए? हाँ, सही सुना आपने। ये हैं प्राइवेट कंपनीज जिनके बारे में हमें उतनी खबर नहीं होती। तो सोचा क्यों ना आज इसी टॉपिक पे थोड़ी जानकारी ली जाए। आज के इस वीडियो में मैं आपको ले चलने वाली हूँ एक ऐसी दुनिया में जहां कंपनीज बहुत बड़ी हैं पर उनके चर्चे आम नहीं हैं। हम जानेंगे दुनिया की 15 सबसे बड़ी प्राइवेट लिमिटेड कंपनीज के बारे में। ये वो जेंट्स हैं जो चुपचाप बिना किसी शोर शराबे के पूरी दुनिया में अपना दबदबा बनाए हुए हैं। इनकी कहानियां, इनका बिजनेस मॉडल और इनका साइज सब कुछ आपको हैरान कर देगा। तो अपनी कुर्सी की पेटी बांध लीजिए, अपने स्नैक्स ले लीजिए और तैयार हो जाइए इस अमेजिंग जर्नी के लिए। हम एक एक करके इन 15 कंपनीज के बारे में जानेंगे और हाँ, ये सारी जानकारी आपको मिलेगी आसान हिंदी में, मेरी यानी एक 22 साल की लड़की की आवाज में। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं आज का ज्ञानवर्धक मजेदार वीडियो। लेट्स गो। तो लिस्ट की शुरुआत करते हैं नंबर 15 से, और यहाँ आती है एक ऐसी कंपनी जिसका नाम शायद आपने सुना हो लेकिन उसके साइज का अंदाजा बिल्कुल नहीं होगा। कंपनी का नाम है कारगिल। यह बेसिकली एक अमेरिकन मल्टीनेशनल कॉर्पोरेशन है और इसका काम इतना फैला हुआ है कि आप सोच भी नहीं सकते। 1865 में, यानी लगभग 150 साल से भी पहले, विलियम वॉलेस कारगिल ने इसकी शुरुआत की थी। सोचो कितनी पुरानी कंपनी है। शुरू में ये सिर्फ अनाज का बिजनेस करती थी, लेकिन आज ये एग्रीकल्चर से लेकर फूड प्रोडक्ट्स, फाइनेंशियल सर्विसेज और इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट्स तक सब कुछ करती है। ये अभी जो ब्रेड खाते हैं, जो चॉकलेट आपको पसंद है या जो मीट प्रोडक्ट्स मार्केट में मिलते हैं, बहुत हाई चांस है कि उसके पीछे कहीं ना कहीं कारगिल का हाथ हो। ये कंपनी सीधे किसानों से अनाज खरीदती है, यूज प्रोसेस करती है और फिर दुनिया भर में बेचती है। इनका नेटवर्क इतना बड़ा है कि ये 70 से ज्यादा देशों में ऑपरेट करते हैं और इनके पास 1,50,000 से ज्यादा एम्प्लॉइज हैं। ये दुनिया की सबसे बड़ी प्राइवेट कंपनीज में से एक है और इसका रेवेन्यू कई देशों की जीडीपी से भी ज्यादा है। सबसे इंटरेस्टिंग बात यह है कि इतनी बड़ी कंपनी होने के बावजूद ये आज भी कारगिल और मैकमिलन परिवारों के द्वारा कंट्रोल की जाती है। उन्होंने इसे पब्लिक नहीं किया ताकि वो अपने बिजनेस डिसीजंस, लॉन्ग टर्म गोल्स को ध्यान में रख कर ले सकें, न कि स्टॉक मार्केट के डेली उतार चढ़ाव से परेशान होकर। ये एक परफेक्ट एग्जाम्पल है कि कैसे एक फैमिली बिजनेस पूरी दुनिया पर राज कर सकता है, वो भी बिल्कुल चुपचाप। तो अगली बार जब आप ग्रोसरी स्टोर जाएं, तो याद रखिएगा, हो सकता है आपकी ट्रॉली में रखा सामान कारगिल की देन हो। अब आते हैं नंबर 14 पर, और ये कंपनी है कोच इंडस्ट्रीज। इसका नाम जितना सिंपल है, इसका बिजनेस उतना ही कॉम्प्लेक्स और विशाल है। कोच इंडस्ट्रीज एक अमेरिकन मल्टीनेशनल कंग्लोमरेट है जिसका हेडक्वार्टर्स विचिता, कैंसस में है। इसकी शुरुआत फ्रेड सी कोच ने 1940 में की थी। फ्रेड एक केमिकल इंजीनियर जिन्होंने क्रूड ऑयल को रिफाइन करने का एक नया और बेहतर तरीका डेवलप किया था। उसी इनोवेशन से इस मैसिव एम्पायर की नींव रखी गई। आज इस कंपनी को उनके बेटे चार्ल्स कोच और डेविड कोच, जिनका 2019 में निधन हो गया, ने इस मुकाम तक पहुंचाया है। कोच इंडस्ट्रीज क्या करती है ये बताना थोड़ा मुश्किल है, क्योंकि ये इतने सारे सेक्टर्स में है कि गिनती करना मुश्किल हो जाता है। ये पेट्रोलियम, केमिकल्स, एनर्जी, फाइबर, मिनरल्स, फर्टिलाइजर्स, पल्प एंड पेपर, रैंचिंग, फाइनेंस और कमोडिटीज ट्रेडिंग जैसे अनेकों बिजनेसेस में शामिल है। आप ही जो गैसोलीन अपनी गाड़ी में डलवाते हैं, जो कारपेट्स आपके घर में हैं, या जो डिस्पोजेबल कप्स आप यूज करते हैं, उन सब में कहीं ना कहीं कुछ इंडस्ट्रीज का कंट्रीब्यूशन हो सकता है। इनका बिजनेस फिलॉसफी मार्केट बेस्ड मैनेजमेंट पर आधारित है, जिसे चार्ल्स कोच ने डेवलप किया था। ये अमेरिका की सबसे बड़ी प्राइवेट कंपनीज में से एक है और इसके ऑपरेशन 7 देशों में फैले हुए हैं। इनके पास 1,20,000 से भी ज्यादा एम्प्लॉइज हैं। कोच इंडस्ट्रीज अपने पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस के लिए भी जानी जाती है और अक्सर कंट्रोवर्सीज में भी रहती है। लेकिन इस बात से कोई इनकार नहीं कर सकता कि उन्होंने एक ऐसा बिजनेस एम्पायर खड़ा किया है जो हर इंडस्ट्री में अपनी पहचान रखता है। ये एक ऐसी कंपनी है जो हमारी डेली लाइफ को अनेकों तरीकों से प्रभावित करती है, भले ही हमें इसका एहसास ना हो। लिस्ट में नंबर 13 पर है विटल
एक ऐसी कंपनी जिसका बिजनेस मॉडल थोड़ा अलग है। विटॉल कोई प्रोडक्ट नहीं बनाती, बल्कि ये दुनिया की सबसे बड़ी इंडिपेंडेंट एनर्जी ट्रेडर है। इसका मतलब ये है कि ये कंपनी क्रूड ऑयल और ऑयल प्रोडक्ट्स को एक जगह से खरीदती है और दूसरी जगह बेचती है और इस बीच के प्राइस डिफरेंस से पैसा कमाती है। इसकी शुरुआत 1966 में रॉटरडम, नेदरलैंड्स में हुई थी। आज इसका हेडक्वार्टर्स जेनेवा, स्विट्जरलैंड में है। सोचो इनका काम कितना हाई स्टेक्स वाला होगा, जहां एक दिन में करोड़ों का मुनाफा या नुकसान हो सकता है। विटॉल का स्केल इतना बड़ा है कि यह रोजाना लगभग 7 मिलियन बैरल से ज्यादा क्रूड ऑयल और प्रोडक्ट्स हैंडल करती है। ये उतना ही है जितना जापान, जो दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी इकोनॉमी है, रोज कंज्यूम करता है। इनके पास दुनिया भर में ऑयल टर्मिनल्स, पाइपलाइंस और रिफाइनरीज का एक विशाल नेटवर्क है। ये कंपनी सिर्फ ऑयल ही नहीं, बल्कि नेचुरल गैस, कोल, पावर और कार्बन एमिशंस में भी ट्रेड करती है। ये मार्केट के ट्रेंड्स को प्रेडिक्ट करते हैं और उसके हिसाब से बड़े बड़े सौदे करते हैं। ये कंपनी बहुत ही सीक्रेटिव मानी जाती है और इसके बारे में ज्यादा जानकारी पब्लिक डोमेन में नहीं है। यह अपने एम्प्लॉयज के द्वारा ओन की जाती है, जिसका मतलब है कि कंपनी के प्रॉफिट सीधे उन लोगों को जाते हैं जो वहां काम करते हैं। लगभग 400 पार्टनर्स इस कंपनी के मालिक हैं। विटॉल एक परफेक्ट एग्जाम्पल है कि कैसे फिजिकल एसेट्स बनाए बिना भी सिर्फ ट्रेडिंग और लॉजिस्टिक्स के दम पर दुनिया की सबसे बड़ी कंपनीज में से एक बना जा सकता है। यह ग्लोबल एनर्जी फ्लो की असली राजा है। अब आते हैं एक ऐसे नाम पर जिसे शायद हर कोई जानता है, खासकर हम टेक सैवी लोग। नंबर 12 पर है हुआवे। हाँ, आपने सही सुना, हुआवे एक प्राइवेट कंपनी है। यह एक चाइनीज मल्टीनेशनल टेक्नोलॉजी कॉरपोरेशन है जिसका हेडक्वार्टर्स शेंझेन, ग्वांगडोंग में है। इसकी स्थापना 1987 में रेन झेंगफेई ने की थी, जो पीपल्स लिबरेशन आर्मी के एक पूर्व इंजीनियर थे। शुरू में कंपनी फोन स्विचेस बनाती थी, लेकिन धीरे धीरे इसने टेलीकम्युनिकेशंस इक्विपमेंट और कंज्यूमर इलेक्ट्रॉनिक्स में अपना पैर जमाया। आज हुआवे दुनिया की सबसे बड़ी टेलीकम्युनिकेशंस इक्विपमेंट मैन्युफैक्चरर है और स्मार्टफोन्स में भी एक लीडिंग ब्रांड है। आपने इनके पी सीरीज या मेट सीरीज के फोन्स के बारे में जरूर सुना होगा, जो अपने अमेजिंग कैमरास के लिए फेमस हैं। लेकिन इनका मेन बिजनेस B2B है, यानी ये दूसरी कंपनीज को 5G नेटवर्क, क्लाउड कंप्यूटिंग और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जैसी सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं। दुनिया भर के कई टेलीकॉम ऑपरेटर्स इनके इक्विपमेंट का इस्तेमाल करते हैं। इनका रिसर्च एंड डेवलपमेंट यानी R&D बजट इतना ज़्यादा है कि ये इनोवेशन में हमेशा आगे रहते हैं। हुआवे की ओनरशिप स्ट्रक्चर बहुत यूनिक है। ये रेन झेंगफेई के पास सिर्फ 1% से थोड़ा ज़्यादा हिस्सा है और बाकी सारा हिस्सा इसके एम्प्लॉयज़ के पास है। इस एम्प्लॉई ओन्ड मॉडल के कारण ये दुनिया की सबसे बड़ी एम्प्लॉई ओन्ड कंपनीज में से एक है। हालांकि पिछले कुछ सालों में कंपनी को सिक्योरिटी कंसर्न्स और US-चाइना ट्रेड वॉर के कारण बहुत सी मुश्किलों का सामना करना पड़ा है। इन सब चैलेंजेस के बावजूद हुआवे आज भी एक टेक पावर हाउस है और प्राइवेट कंपनी होते हुए भी पूरे टेक वर्ल्ड को हिलाने का दम रखती है। अब हम एंटर कर रहे हैं प्रोफेशनल सर्विसेज की दुनिया में और यहाँ हमें मिलेंगे द बिग 4। इनमें से पहली नंबर 11 पर है डेलोइटे। अगर आप कॉमर्स स्टूडेंट हैं या कॉर्पोरेट वर्ल्ड में काम करते हैं तो आपने ये नाम जरूर सुना होगा। डेलोइटे दुनिया की सबसे बड़ी प्रोफेशनल सर्विसेज नेटवर्क्स में से एक है। इसका काम है दूसरी कंपनीज को सलाह देना। यह सलाह ऑडिट, कंसल्टिंग, फाइनेंशियल एडवाइजरी, रिस्क एडवाइजरी, टैक्स और लीगल सर्विसेज जैसे क्षेत्रों में दी जाती है। इनका काम है बिजनेसेस को बेहतर, ज्यादा एफिशिएंट और प्रॉफिटेबल बनाने में मदद करना। डेलोइटे की हिस्ट्री बहुत पुरानी है। इसकी शुरुआत 1845 में लंदन में विलियम वेल्च डेलोइटे ने की थी। सोचो, 175 साल से भी ज्यादा पुरानी लेगेसी। आज ये एक ग्लोबल नेटवर्क है जिसमें अलग अलग देशों में इंडिपेंडेंट फर्म्स हैं जो डेलोइटे ब्रांड के तहत काम करती हैं। इसका ग्लोबल हेडक्वार्टर्स न्यूयॉर्क सिटी में है। दुनिया की लगभग हर बड़ी कंपनी इनकी क्लाइंट है। जब भी कोई कंपनी अपना फाइनेंशियल चेकअप करवाना चाहती है या कोई बड़ा बिजनेस डिसीजन लेना चाहती है तो वो डेलोइटे जैसे फर्म्स के पास जाती है। डेलोइटे का रेवेन्यू नंबर ऑफ एम्प्लॉयज के हिसाब से दुनिया की सबसे बड़ी अकाउंटिंग फर्म है। इनके पास 4 लाख से भी ज्यादा प्रोफेशनल्स हैं जो 150 से ज्यादा देशों में काम करते हैं। प्राइवेट होने का मतलब है कि ये एक पार्टनरशिप फर्म है। इसके पार्टनर्स ही इसके मालिक होते हैं और वो ही कंपनी के प्रॉफिट्स शेयर करते हैं। ये मॉडल उन्हें अपने क्लाइंट्स के प्रति ज्यादा अकाउंटेबल बनाता है।
डिलॉयटे एक ऐसी कंपनी है जो पर्दे के पीछे रहकर दुनिया भर के बिजनेसेस को शेप करती है। हमारी लिस्ट में नंबर 10 पर है एक और बिग 4 अकाउंटिंग फर्म प्राइस वाटर हाउस कूपर्स, जिसे हम प्यार से PwC कहते हैं। बिल्कुल डिलॉयटे की तरह PwC भी एक मल्टीनेशनल प्रोफेशनल सर्विसेज नेटवर्क है। इसका काम भी ऑडिट, एश्योरेंस, टैक्स, कंसल्टिंग, एडवाइजरी, एक्चुरियल और लीगल सर्विसेज प्रोवाइड करना है। बेसिकली ये कंपनीज के लिए डॉक्टर, लॉयर और फाइनेंशियल एडवाइजर ये सब कुछ एक साथ हैं। ये दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी प्रोफेशनल सर्विसेज नेटवर्क है रेवेन्यू के मामले में। PwC का नाम दो पुरानी फर्म्स के मिलान से बना है, प्राइस वाटर हाउस और कूपर्स एंड लाइब्रैंड। इन दोनों फर्म्स की हिस्ट्री 19वीं सदी तक जाती है और 1998 में इनका मेजर हुआ, जिसके बाद PwC का जन्म हुआ। इसका हेडक्वार्टर्स लंदन, यूनाइटेड किंगडम में है। डिलॉयटे की तरह ही ये भी एक नेटवर्क ऑफ फर्म्स है जहां हर देश में एक अलग लीगल एंटिटी होती है जो एक ग्लोबल ब्रांड के अंडर ऑपरेट करती है। इनका टैगलाइन बिल्डिंग ट्रस्ट इन सोसाइटी एंड सॉल्विंग इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम्स इनके काम को अच्छे से डिफाइन करता है। PwC के पास 3 लाख से ज्यादा एम्प्लॉइज हैं जो 150 से ज्यादा देशों में फैले हुए हैं। इनकी क्लाइंट लिस्ट में फॉर्च्यून 500 कंपनीज से लेकर छोटे स्टार्टअप्स तक सभी शामिल हैं। ये कंपनी अपनी रिसर्च और रिपोर्ट्स के लिए भी बहुत फेमस है, जैसे इनका ग्लोबल CEO सर्वे, जिसे दुनिया भर के लीडर्स फॉलो करते हैं। प्राइवेट पार्टनरशिप होने के नाते इसके डिसीजंस पार्टनर्स द्वारा लिए जाते हैं, जो उन्हें फ्लेक्सिबिलिटी और ऑटोनॉमी देता है। PwC, डिलॉयटे, EY और KPMG ये 4 फर्म्स मिलकर दुनिया की अकाउंटिंग और कंसल्टिंग मार्केट पर राज करती हैं। अब थोड़ा मीठा हो जाए। नंबर 9 पर है एक ऐसी कंपनी जिसके प्रोडक्ट्स शायद हम सबने बचपन से खाए हैं। मैं बात कर रही हूँ मार्स इनकॉर्पोरेटेड की। हाँ, वही मार्स जो मार्स, स्निकर्स, ट्विक्स, M&M's और स्किटल्स जैसे चॉकलेट्स और कैंडीज बनाती है। लेकिन रुकिए, इनका बिजनेस सिर्फ चॉकलेट तक सीमित नहीं है। मार्स दुनिया की सबसे बड़ी पेट फूड कंपनीज में से एक है। ब्रांड्स जैसे पेडिग्री, विस्कस और रॉयल कैनिन ये सब मार्स के ही हैं। तो आपके चॉकलेट का और आपके पेट के खाने का दोनों का ख्याल मार्स रखता है। इस कंपनी की कहानी बहुत ही दिलचस्प है। इसकी शुरुआत 1911 में फ्रैंक सी मार्स ने अपने तकोमा, वॉशिंगटन के किचन से की थी। उन्होंने वहां बटर क्रीम कैंडी बनाकर बेचना शुरू किया। आज ये कंपनी मार्स परिवार की चौथी पीढ़ी चला रही है। ये एक ऐसी फैमिली ओन्ड कंपनी है जिसने अपने वैल्यूज और प्रिंसिपल्स को हमेशा बरकरार रखा है। इनके 5 प्रिंसिपल्स हैं: क्वालिटी, रिस्पॉन्सिबिलिटी, म्यूचुअलिटी, एफिशिएंसी और फ्रीडम, जो इनके हर बिजनेस डिसीजन का आधार होते हैं। मार्स इंक का बिजनेस अब कन्फेक्शनरी, पेट केयर, फूड और ड्रिंक्स में फैला हुआ है। ब्रांड्स जैसे रिगलीज च्यूइंग गम, अंकल बेन्स राइस और डोल्मियो पास्ता सॉस भी इन्हीं के हैं। ये 80 से ज्यादा देशों में ऑपरेट करते हैं और इनके पास 1,30,000 से ज्यादा एम्प्लॉयज हैं, जिन्हें ये एसोसिएट्स कहते हैं। इतनी बड़ी और सक्सेसफुल कंपनी होने के बावजूद ये बहुत ही प्राइवेट रहते हैं और मीडिया से दूरी बनाकर रखते हैं। ये एक परफेक्ट एग्जाम्पल है कि कैसे एक परिवार मिलकर एक ग्लोबल एम्पायर खड़ा कर सकता है। अब हम एक ऐसी इंडस्ट्री की तरफ चलते हैं जिसके बारे में हम शायद ज्यादा नहीं सोचते, लेकिन ये इकोनॉमी की लाइफलाइन है। नंबर 8 पर है पायलट फ्लाइंग जे। ये नॉर्थ अमेरिका का सबसे बड़ा ट्रैवल सेंटर्स का ऑपरेटर है। ट्रैवल सेंटर्स यानी वो बड़े बड़े ट्रक स्टॉप्स जो हाईवेज पर होते हैं, जहां ट्रक ड्राइवर्स रुक कर रेस्ट करते हैं, फ्यूल भरवाते हैं, खाना खाते हैं और जरूरी सामान खरीदते हैं। ये कंपनी अमेरिका और कनाडा की हाईवेज की धड़कन है। पायलट फ्लाइंग जी की शुरुआत 1958 में जिम हसलम ने की थी, जब उन्होंने वर्जीनिया में एक ही गैस स्टेशन खोला था। धीरे धीरे उन्होंने बिजनेस को बढ़ाया और 2010 में उन्होंने अपने कंपेटिटर फ्लाइंग जे के साथ मर्ज कर लिया, जिसके बाद ये नॉर्थ अमेरिका की सबसे बड़ी ट्रैवल सेंटर चेन बन गई। आज इनके पास 750 से ज्यादा लोकेशंस हैं और ये रोजाना लाखों ट्रक ड्राइवर्स और ट्रैवलर्स को सर्विस देते हैं। इनके सेंटर्स पर सिर्फ फ्यूल ही नहीं, बल्कि रेस्टोरेंट्स, कन्वीनियंस स्टोर्स, शॉवर्स और ट्रक रिपेयर सर्विसेज जैसी सुविधाएं भी मिलती हैं। यह एक फैमिली ओन्ड बिजनेस है जिसे हसलम परिवार कंट्रोल करता है। हालांकि 2017 में वॉरेन बफेट की कंपनी बर्कशायर हैथवे ने इसमें एक सिग्निफिकेंट स्टेक खरीद लिया था और 2023 तक उन्होंने मेजॉरिटी ओनरशिप ले ली। लेकिन इसकी कोर आइडेंटिटी अभी भी एक प्राइवेट, फैमिली इन्फ्लुएंस्ड बिजनेस की ही है।
ये कंपनी उन अनसंग हीरोज यानी ट्रक ड्राइवर्स को सपोर्ट करती है जिनके बिना हमारे घरों तक सामान पहुंचाना नामुमकिन है। ये एक ऐसा बिजनेस है जो चलता रहता है ताकि देश चलता रहे। नंबर 7 पर है एक ऐसी कंपनी जो चीजें बनाती है, बड़ी बड़ी चीजें। मैं बात कर रही हूँ बेक्टल कॉर्पोरेशन की। ये अमेरिका की सबसे बड़ी कंस्ट्रक्शन और इंजीनियरिंग कंपनी है। इनका काम है मेगा प्रोजेक्ट्स को डिजाइन करना और उन्हें बनाना। हूवर डैम, चैनल टनल जो इंग्लैंड और फ्रांस को जोड़ा है, और दुबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट जैसे आइकॉनिक प्रोजेक्ट्स बेक्टल ने ही बनाए हैं। बेसिकली अगर दुनिया में कहीं कोई बहुत बड़ा, कॉम्प्लेक्स और चैलेंजिंग कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट हो रहा है तो बहुत हाई चांस है कि बेक्टल उसमें शामिल हो। बेक्टल की स्थापना 1898 में वॉरेन ए बेक्टल ने की थी। उन्होंने अमेरिकन वेस्ट में रेल रोड ट्रैक्स बनाने से शुरुआत की थी। आज ये कंपनी बेक्टल परिवार की 5वीं पीढ़ी चला रही है। ये दुनिया की सबसे बड़ी फैमिली ओन्ड कंपनीज में से एक है। इनका बिजनेस 4 मेन सेक्टर्स में है: इंफ्रास्ट्रक्चर, न्यूक्लियर, सिक्योरिटी एंड एनवायरमेंटल, एनर्जी और माइनिंग एंड मेटल्स। ये पावर प्लांट्स बनाते हैं, एयरपोर्ट्स डिजाइन करते हैं, माइंस ऑपरेट करते हैं और यहाँ तक कि गवर्नमेंट्स को सिक्योरिटी सॉल्यूशंस भी प्रोवाइड करते हैं। इनका काम इतना विशाल और प्रभावशाली है कि इन्हें द कंपनी दैट बिल्ट द वर्ल्ड भी कहा जाता है। इन्होंने 7 कॉन्टिनेंट्स पर प्रोजेक्ट्स किए हैं और इनके काम ने लाखों करोड़ों लोगों की जिंदगी को बेहतर बनाया है। प्राइवेट कंपनी होने के कारण ये बहुत ही रिस्की और लॉन्ग टर्म प्रोजेक्ट्स हाथ में ले पाते हैं जिनके लिए पब्लिक कंपनीज शायद तैयार न हो। बेक्टल एक ऐसी कंपनी है जो सिर्फ कंक्रीट और स्टील से नहीं बल्कि इंजीनियरिंग के कमाल और इंसानी हिम्मत से दुनिया का नक्शा बदलती है। अब आते हैं रिटेल सेक्टर में और नंबर 6 पर है पब्लिक सुपरमार्केट्स। ये अमेरिका की एक बहुत ही पॉपुलर सुपरमार्केट चेन है जो खासकर साउथ ईस्टर्न यूनाइटेड स्टेट्स में फेमस है। इनका मोटो है वेयर शॉपिंग इज अ प्लेजर और ये अपने कस्टमर सर्विस और हाई क्वालिटी प्रोडक्ट्स के लिए जाने जाते हैं। अगर आप कभी फ्लोरिडा या उसके आसपास के स्टेट्स में गए हैं तो आपने इनके क्लीन और वेल ऑर्गेनाइज्ड स्टोर जरूर देखे होंगे। पब्लिक्स की शुरुआत 1930 में जॉर्ज डब्ल्यू जेंकिंस ने की थी। उन्होंने अपना पहला स्टोर विंटर हेवन, फ्लोरिडा में खोला था। उनका सपना एक ऐसा स्टोर बनाना था जो अपने कंपेटिटर्स से बेहतर हो, जहां साफ सफाई हो, फ्रेंडली स्टाफ हो और कस्टमर्स को एक अच्छा एक्सपीरियंस मिले। उनकी ये सोच आज भी कंपनी की डीएनए में है। पब्लिक्स लगातार अमेरिका के बेस्ट सुपरमार्केट्स और बेस्ट प्लेसेस टू वर्क की लिस्ट में शामिल होती है। पब्लिक्स की सबसे खास बात इसका ओनरशिप मॉडल है। यह अमेरिका की सबसे बड़ी एम्प्लॉई ओन्ड कंपनी है। इसके शेयर्स पब्लिक स्टॉक मार्केट में ट्रेड नहीं होते, बल्कि सिर्फ इसके करंट एम्प्लॉईज और बोर्ड मेंबर्स ही इन्हें खरीद सकते हैं। इसका मतलब यह है कि जो लोग वहां काम करते हैं वही उसके मालिक भी हैं। इस मॉडल से एम्प्लॉईज में ओनरशिप की भावना आती है और वो कंपनी की सक्सेस के लिए और भी ज्यादा मेहनत करते हैं। पब्लिक्स एक बेहतरीन एग्जाम्पल है कि कैसे अपने एम्प्लॉईज को खुश रखकर आप अपने कस्टमर्स को भी खुश रख सकते हैं। हम फिर से बिग 4 की दुनिया में लौट आए हैं और नंबर 5 पर है अर्नस्ट एंड यंग, जिसे अब ऑफिशियली आई के नाम से जाना जाता है। डिलॉयट और पीडब्ल्यूसी की तरह ये भी एक ग्लोबल लीडर है प्रोफेशनल सर्विसेज में। इनका काम भी अश्योरेंस, जिसमें फाइनेंशियल ऑडिट शामिल है, टैक्स, कंसल्टिंग और एडवाइजरी सर्विसेज प्रोवाइड करना है। ये बिग 4 फर्म्स आपस में बहुत कम्पिटिटिव हैं, लेकिन इन सब का मिलाकर ग्लोबल प्रोफेशनल सर्विसेज मार्केट पर कब्जा है। ए का नाम भी कई पुरानी फर्म्स के मर्जर्स से बना है। इसकी रूट्स 19th सेंचुरी तक जाती हैं। आर्थर यंग और अल्विन सी एर्नस्ट ने अलग अलग अपनी अकाउंटिंग फर्म्स शुरू की थी और कई सालों के मर्जर्स के बाद 1989 में अर्नस्ट एंड विनी और आर्थर यंग एंड कंपनी मिलकर अर्नस्ट एंड यंग बन गए। इनका ग्लोबल हेडक्वार्टर्स भी लंदन, यूके में है। इनका पर्पस है बिल्डिंग अ बेटर वर्किंग वर्ल्ड, जिसका मतलब है कि ये सिर्फ अपने क्लाइंट्स के लिए ही नहीं बल्कि अपने लोगों और सोसाइटी के लिए भी एक बेहतर माहौल बनाने की कोशिश करते हैं। ए के पास 3,50,000 से ज्यादा एम्प्लॉईज हैं जो 150 से ज्यादा देशों में काम करते हैं। ये अपने एंटरप्रेन्योर ऑफ द ईयर अवार्ड प्रोग्राम के लिए भी बहुत फेमस हैं, जो दुनिया भर के सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर्स को सम्मानित करता है। पीवीसी और डेलोइटे की तरह ये भी एक प्राइवेट पार्टनरशिप है जिसमें पार्टनर्स ही फर्म के मालिक होते हैं। ये चारों फर्म्स ग्लोबल इकोनॉमी के आधार स्तंभ हैं जो ट्रांसपेरेंसी और ट्रस्ट बनाए रखने में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं। अब हम यूरोप चलते हैं
और नंबर 4 पर है एक जर्मन इंजीनियरिंग और टेक्नोलॉजी कंपनी जिसका नाम हर किसी ने सुना है, रॉबर्ट बॉश GmbH यानी बॉश। शायद आपके घर में कोई बॉश का अप्लायंस हो, जैसे वॉशिंग मशीन या रेफ्रिजरेटर, या आपकी कार में बॉश के ये पार्ट्स लगे हों। बॉश दुनिया की सबसे बड़ी ऑटोमोटिव कंपोनेंट सप्लायर है। लगभग हर कार कंपनी अपनी गाड़ियों में बॉश के ये पार्ट्स जैसे फ्यूल इंजेक्शन सिस्टम्स, ब्रेक्स और इलेक्ट्रॉनिक्स का इस्तेमाल करती है। बॉश की शुरुआत 1886 में स्टटगार्ट, जर्मनी में रॉबर्ट बॉश ने की थी। उन्होंने वर्कशॉप फॉर प्रिसिजन मैकेनिक्स एंड इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग के नाम से एक छोटी सी दुकान खोली थी। उनका विश्वास था क्वालिटी और रिलायबिलिटी में, और यही विश्वास आज भी कंपनी की पहचान है। इन्वेंटेड फॉर लाइफ इनका स्लोगन है, जो बताता है कि इनके प्रोडक्ट्स लोगों की जिंदगी को बेहतर और आसान बनाने के लिए डिजाइन किए जाते हैं। ऑटोमोटिव के अलावा ये इंडस्ट्रियल टेक्नोलॉजी, कंज्यूमर गुड्स जैसे पावर टूल्स और होम अप्लायंसेस और एनर्जी एंड बिल्डिंग टेक्नोलॉजी में भी एक्टिव है। बॉश की ओनरशिप स्ट्रक्चर बहुत ही अनोखी और प्रेरणादायक है। कंपनी का 94% हिस्सा एक चैरिटेबल फाउंडेशन, रॉबर्ट बॉश स्टिफ्टुंग, के पास है। इसका मतलब है कि कंपनी जो भी प्रॉफिट कमाती है, उसका एक बड़ा हिस्सा साइंस, हेल्थ और एजुकेशन जैसे सोशल कॉजेस के लिए डोनेट कर दिया जाता है। बाकी का हिस्सा बॉश परिवार और कंपनी के पास है। यह एक ऐसी कंपनी है जो न सिर्फ बेहतरीन प्रोडक्ट्स बनाती है, बल्कि समाज को वापस देने में भी विश्वास रखती है। हमारे टॉप 10 में नंबर 3 पर है अल्डी, एक जर्मन फैमिली ओन्ड सुपरमार्केट चेन। अल्डी का नाम शायद इंडिया में उतना कॉमन ना हो, लेकिन यूरोप और अमेरिका में यह एक हाउस होल्ड नेम है। यह अपने नो फ्रिल्स अप्रोच और बहुत ही सस्ते दामों के लिए जानी जाती है। इनके स्टोर्स छोटे होते हैं, प्रोडक्ट्स की वैरायटी कम होती है, ज्यादातर अपने प्राइवेट लेबल ब्रांड्स, और कस्टमर को अपने बैग्स खुद लाने पड़ते हैं। इन सब चीजों से ये अपनी कॉस्ट कम रखते हैं और वही बचत कस्टमर को पास ऑन करते हैं। अल्डी की कहानी 1946 में शुरू हुई, जब दोपहर कार्ल और थियो अल्ब्रेख्ट ने अपनी माँ की एक छोटी सी ग्रोसरी स्टोर को एसन, जर्मनी में टेक ओवर किया। धीरे धीरे उन्होंने डिस्काउंट मॉडल पर काम करना शुरू किया और बहुत तेजी से एक्सपैंड किया। 1907 में दोनों भाइयों में एक छोटी सी बात पर अनबन हो गई कि स्टोर में सिगरेट्स बेचनी चाहिए या नहीं। इसके कारण उन्होंने बिजनेस को 2 हिस्सों में बांट लिया, अल्डी नॉर्ड यानी नॉर्थ और अल्डी सूड यानी साउथ। दोनों कंपनीज अलग अलग ऑपरेट करती हैं, लेकिन उनका बिजनेस मॉडल एक जैसा है। आज अल्डी नॉर्ड और अल्डी सूड मिलकर दुनिया भर में 12,000 से ज्यादा स्टोर्स चलाते हैं। अल्डी सूड अमेरिका में अल्डी के नाम से ऑपरेट करती है, जबकि अल्डी नॉर्ड अमेरिका में ट्रेडर जोज नाम की पॉपुलर चेन को ओन करती है। अल्ब्रेख्ट परिवार बहुत ही सीक्रेटिव माना जाता है और मीडिया से बिल्कुल दूर रहता है। उन्होंने ये साबित कर दिया है कि सिंप्लिसिटी और एफिशिएंसी के दम पर आप रिटेल इंडस्ट्री में एक गारंटी ला सकते हैं और दुनिया की सबसे सफल कंपनीज में से एक बन सकते हैं। और अब नंबर 2 पर आती है एक ऐसी कंपनी जिस पर हर भारतीय को गर्व है, टाटा सोन्स। जी हाँ, टाटा ग्रुप की होल्डिंग कंपनी टाटा सोन्स दुनिया की सबसे बड़ी प्राइवेट कंपनीज में से एक है। टाटा सोन्स के पास टाटा ग्रुप की सभी मेजर कंपनीज जैसे टाटा स्टील, टाटा मोटर्स, TCS, टाटा पावर और इंडियन होटल्स यानी ताज होटल्स में मेजॉरिटी स्टेक है। ये एक ऐसी कंपनी है जो नमक से लेकर सॉफ्टवेयर तक और कार से लेकर एयरप्लेन तक सब कुछ बनाती है। टाटा ग्रुप की स्थापना 1868 में जमशेदजी टाटा ने की थी। उनका विजन सिर्फ एक बिजनेस खड़ा करना नहीं था, बल्कि भारत को एक आत्मनिर्भर और औद्योगिक देश बनाना था। उन्होंने स्टील प्लांट, हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट्स और वर्ल्ड क्लास एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस की नींव रखी। उनके बाद JRD टाटा और रतन टाटा जैसे लीडर्स ने इस लेगेसी को आगे बढ़ाया और टाटा ग्रुप को एक ग्लोबल पावर हाउस बना दिया। आज टाटा ग्रुप 100 से ज्यादा देशों में ऑपरेट करता है और इनके प्रोडक्ट्स और सर्विसेज दुनिया भर में इस्तेमाल होते हैं। टाटा सोन्स की ओनरशिप स्ट्रक्चर भी बॉश की तरह ही बहुत खास है। इसका लगभग 66% हिस्सा टाटा ट्रस्ट्स के पास है, जो चैरिटेबल ऑर्गेनाइजेशंस हैं। इसका मतलब है कि टाटा ग्रुप के प्रॉफिट्स का एक बड़ा हिस्सा देशवासियों की भले जैसे एजुकेशन, हेल्थ केयर और रूरल डेवलपमेंट में जाता है। ये एक ऐसी कंपनी है जो प्रॉफिट के साथ साथ पर्पस में भी विश्वास रखती है। टाटा सोन्स सिर्फ एक बिजनेस एंटिटी नहीं, बल्कि ये भारत के आत्मविश्वास, इनोवेशन और सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी का प्रतीक है। तो दोस्तों, अब हम आ गए हैं अपनी लिस्ट के नंबर 1 पर। और वेट अ मिनट,
यहाँ तो PwC लिखा है, लेकिन PwC तो हमने नंबर 10 पर ऑलरेडी कवर कर लिया था ना। ओहो, लगता है स्क्रिप्ट में थोड़ी सी गड़बड़ हो गई है। वेल, गलती इंसान से ही होती है ना? और मैं भी तो इंसान ही हूँ। चलिए इसको एक फनी ब्लूपर समझकर आगे बढ़ते हैं। तो टेक्निकली हमारी लिस्ट में 14 ही कंपनीज हैं। माय बैड गाइस। ऐसा करते हैं, इस स्लॉट को हम एक हॉनरेबल मेंशन के लिए यूज कर लेते हैं। तो एक ऐसी कंपनी जिसका नाम इस लिस्ट में हो सकता था वो है IKEA। हाँ, वही स्वीडिश कंपनी जहां से हम रेडी टू असेंबल फर्नीचर, किचन अप्लायंसेज और होम एक्सेसरीज खरीदते हैं। IKEA अपने मॉडर्न स्कैंडिनेवियन डिजाइन और अफोर्डेबल प्राइसेस के लिए दुनिया भर में फेमस है। इसकी स्थापना 1943 में इंगवर कंप्राद ने की थी, जब वो सिर्फ 17 साल के थे। उन्होंने एक ऐसी कंपनी बनाई जिसने फर्नीचर इंडस्ट्री को हमेशा के लिए बदल दिया। IKEA की ओनरशिप स्ट्रक्चर भी बहुत कॉम्प्लेक्स है और इसे एक फाउंडेशन, स्टिचटिंग इंजी का फाउंडेशन, कंट्रोल करती है, जो दुनिया की सबसे बड़ी चैरिटेबल फाउंडेशंस में से एक है। तो जैसे बोश और टाटा, IKEA भी प्रॉफिट के साथ साथ फिलैंथ्रोपी में विश्वास रखती है। तो भले ही यह हमारी ऑफिशियल लिस्ट में ना हो, लेकिन IKEA भी एक प्राइवेट जायंट है जो हमारी जिंदगियों पर गहरा प्रभाव डालती है। और मेरी इस गलती के लिए एक बार फिर से सॉरी। चलिए अब उत्तरों की तरफ बढ़ते हैं। तो दोस्तों, ये थी दुनिया की कुछ सबसे बड़ी और प्रभावशाली प्राइवेट लिमिटेड कंपनीज की कहानी। कैसा लगा आपको इन पर्दे के पीछे के जायंट्स के बारे में जानकर? कितनी अजीब बात है ना कि ये कंपनीज इतनी बड़ी हैं, हमारी लाइफ को इतने तरीकों से अफेक्ट करती हैं, लेकिन फिर भी इनके बारे में हमें कितना कम पता होता है। करगिल के अनाज से लेकर तता के नमक तक और बॉश के कर पार्ट्स से लेकर मार्स की चॉकलेट तक, ये सब हमारी जिंदगी का एक अनमोल हिस्सा है। इनकी कहानियां हमें बताती हैं कि सक्सेस पाने के लिए हमेशा पब्लिक जाना जरूरी नहीं है। इन कंपनीज ने साबित किया है कि एक स्ट्रॉन्ग विजन, लॉन्ग टर्म थिंकिंग और अपने कोर वैल्यूज पर अडिग रहकर आप दुनिया पर राज कर सकते हैं। चाहे वो फैमिली ओन्ड बिजनेस हो, एम्प्लॉई ओन्ड हो या फाउंडेशन ड्रिवन हो, हर मॉडल की अपनी एक अलग खूबसूरती है। मुझे तो इन सब के बारे में रिसर्च करके और आपको बताकर बहुत मजा आया। आई होप आपने भी कुछ नया सीखा होगा और आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव और एंटरटेनिंग लगा होगा। अब आपकी बारी है। मुझे नीचे कमेंट्स में बताइए कि इनमें से कौन सी कंपनी की कहानी ने आपको सबसे ज़्यादा इंस्पायर या हैरान किया, और क्या आप इनमें से किसी कंपनी के बारे में एक डिटेल्ड वीडियो देखना चाहेंगे। आपके सजेशंस का मुझे बेसब्री से इंतज़ार रहेगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ इसे एक बड़ा सा थम्स अप दीजिए, अपने दोस्तों और फैमिली के साथ शेयर कीजिए। और हाँ, अगर आप टॉप 10 हिंदी पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। बेल आइकॉन भी दबा देना ताकि आप मेरा कोई भी नया वीडियो मिस ना करें। मैं आपसे मिलती हूँ अगले वीडियो में। तब तक के लिए स्टे क्यूरियस, स्टे सेन, बाय।